रामायण एक अमर कहानी। भगवान राम, जिनका नाम सदियों से हर दिल में बसा है, ये नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। भगवान, राजा, आदर्श, उनकी महिमा और गुणों की गाथा अनंत है। उनकी कहानी रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। ये एक आईना है जो हमें भारतीय संस्कार, विश्वास और आकांक्षाएं दिखाता है। रामायण में निहित मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। राम विष्णु के 7वें अवतार, धर्म के प्रतीक हैं। उनके जीवन के हर पहलू में धर्म और कर्तव्य की झलक मिलती है। वो एक आदर्श पुत्र, एक समर्पित पति और एक न्यायप्रिय राजा हैं। उनके आदर्शों ने समाज को एक नई दिशा दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई हैं। ये कहानियां हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। दादी नानी की गोद से लेकर रंगमंच तक राम की कहानी समय से परे है। ये कहानियां हमें नैतिकता और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। उनका जीवन, कर्तव्य और नैतिकता का उदाहरण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनके आदर्शों ने अनगिनत लोगों को सही मार्ग दिखाया है। आज भी रामायण एक नैतिक दिशा दिखाता है जो लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। वनवास, धर्म की परीक्षा। राम का जीवन भले ही आदर्श था, लेकिन कठिनाइयों से खाली नहीं था। रामायण उनके 14 वर्ष के वनवास का वर्णन करता है, जो उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी सौतेली मां कैकेयी महत्वाकांक्षा और अपनी दासी की चाय पानी से प्रेरित होकर राम को वनवास देने की मांग करती है। अपने पिता के वचन से बंधे राम वनवास चुनते हैं। वह धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। सिंहासन पर अपने दावे से ऊपर अपने पिता के वचन को प्राथमिकता देते हैं। अपनी पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण के साथ वह भयानक दंडक वन में प्रवेश करते हैं। गुमनामी, हवाओं में फुसफुसाहट। यह जंगल जो सदियों से खामोश खड़ा है, अनगिनत कहानियों का गवाह है। जंगल राम के कष्टों और परीक्षाओं का अखाड़ा बन जाता है। यहां हर पेड़, हर पत्ता उनकी यात्रा की गाथा सुनाता है। फिर भी एक घटना सबसे अलग दिखाई देती है, जो रहस्य में डूबी है। राक्षस राजा रावण से मुठभेड़ के दौरान राम का अस्थायी रूप से गायब हो जाना। यह घटना, जो रहस्य और रोमांच से भरी है, रामायण के कई संस्करणों में दर्ज है। यह घटना, हालांकि रामायण के कुछ संस्करणों में संक्षेप में वर्णित है, ने कई व्याख्याओं और बहसों को जन्म दिया है। विद्वानों ने इस पर गहन अध्ययन किया है और हर बार नई परतें खुलती हैं। आम कथा रावण को एक ऋषि के रूप में वेश धारण करके सीता का अपहरण करने का चित्रण करती है। यह छल, जो रावण की कुटिलता को दर्शाता है, रामायण की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम अपने आवास पर लौटने पर सीता को लापता पाते हैं। उनका हृदय टूट जाता है और वे अपनी प्रिय पत्नी की खोज में निकल पड़ते हैं। उनका दुख, उनकी तलाश और रावण के खिलाफ बाद का युद्ध महाकाव्य का मूल बनता है। यह संघर्ष, जो अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है, सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। लेकिन अपहरण के दौरान उनके गायब होने का विवरण अनुमान का विषय बना हुआ है। यह रहस्य, जो आज भी अनसुलझा है, रामायण की कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। दिव्य व्याख्या, दिव्यता की गूंज। यह गूंज हमें प्राचीन काल की ओर ले जाती है, जहां हर पत्थर, हर मूर्ति और हर शिलालेख में दिव्यता की कहानियां छिपी हैं। कुछ व्याख्याएं एक रहस्यमय व्याख्या की ओर झुकती हैं। ये व्याख्याएं हमें उन गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाती हैं जो सदियों से अनसुलझे हैं। उनका मानना है कि राम एक दिव्य अवतार होने के कारण
रावण जैसे राक्षस से पराजित नहीं हो सकते थे। राम की शक्ति और उनकी दिव्यता को समझना आसान नहीं है। उनका तर्क है कि उनका गायब होना एक जानबूझकर किया गया कार्य था, एक ऐसा कार्य जो केवल एक दिव्य योजना का हिस्सा हो सकता है। रावण को खत्म करने और दुनिया से बुराई को दूर करने के लिए एक दिव्य लीला। यह लीला हमें यह सिखाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। वे उसकी दिव्य शक्तियों, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने की उसकी क्षमता की ओर इशारा करते हैं। यह क्षमता उसे एक अद्वितीय और अजेय योद्धा बनाती है। इस प्रकाश में उनका गायब होना एक रणनीतिक चाल बन जाता है, एक चाल जो केवल एक दिव्य मस्तिष्क ही सोच सकता है, एक पूर्व नियोजित ब्रह्मांडीय नृत्य में एक गणनात्मक कदम। यह नृत्य हमें ब्रह्मांड की अनंतता और उसकी रहस्यमयता का एहसास कराता है। यह व्याख्या राम की दिव्यता, उनकी अनंत शक्तियों और उनके अद्वितीय अस्तित्व को दर्शाती है। एक रक्षक के रूप में उनकी भूमिका, जो सदियों से मानवता की रक्षा कर रही है, अधर्म के खिलाफ एक शक्ति पर जोर देती है। यह शक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि अच्छाई हमेशा विजयी होती है। राजनीतिक परतें, एक राजा का बलिदान। अन्य व्याख्याएं उस समय की राजनीतिक जलवायु में उतरती हैं। उनका सुझाव है कि राम का गायब होना एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, रावण के अत्याचार को उजागर करने और उसके खिलाफ राज्यों को एकजुट करने के लिए एक रणनीतिक चाल। सीता के अपहरण की अनुमति देकर राम, एक चतुर रणनीतिकार, समर्थन हासिल कर सकते थे, रावण के विश्वासघात को उजागर कर सकते थे और अंततः एक अधिक स्थिर और न्यायपूर्ण शासन सुरक्षित कर सकते थे। यह दृष्टिकोण राम की राजनीतिक कुशाग्रता, शासन की उनकी समझ और अधिक से अधिक अच्छे के लिए व्यक्तिगत बलिदान देने की उनकी इच्छा पर प्रकाश डालता है। रूपक, दृष्टिकोण, मानवीय स्थिति। कुछ विद्वान गायब होने को मानवीय स्थिति के रूपक के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि राम एक दिव्य अवतार होने के बावजूद मानवीय भावनाओं, कमजोरियों और सीमाओं का अनुभव करते हैं। उनका क्षणिक चूक, सीता की रक्षा करने में उनकी असमर्थता, मानव अस्तित्व की अंतर्निहित नाजुकता को दर्शाती है। यह व्याख्या राम को मानवीय बनाती है, जिससे वह आम आदमी के लिए अधिक भरोसेमंद हो जाता है, जो अपनी सीमाओं और जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति से जूझ रहा है। साहित्यिक उपकरण, कहानी कहने का एक साधन। विशुद्ध रूप से साहित्यिक दृष्टिकोण से राम का गायब होना एक महत्वपूर्ण कथानक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह रहस्य पैदा करता है, नाटक को बढ़ाता है और राम और रावण के बीच महाकाव्य लड़ाई के लिए मंच तैयार करता है। यह सीता के लचीलेपन और साहस को चमकने देता है, क्योंकि वह रावण के प्रस्तावों का दृढ़ता से विरोध करती है। यह व्याख्या रामायण की कथा संरचना पर केंद्रित है, पाठक को जोड़ने और गहन संदेशों को व्यक्त करने के लिए साहित्यिक तकनीकों के कुशल उपयोग पर प्रकाश डालती है। विविध व्याख्याएं, मान्यताओं का ताना बाना। रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों की सुंदरता उनके खुलेपन में निहित है। राम के लापता होने के रहस्य इस बात का प्रमाण है। इसने विविध व्याख्याओं को जन्म दिया है। प्रत्येक एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो कथा के ताने बाने को समृद्ध करता है। ये व्याख्याएं एक दूसरे का खंडन करने से बहुत दूर सह अस्तित्व में हैं, जो महाकाव्य की बहुमुखी प्रकृति और इसकी स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाती हैं। वे भारतीय पौराणिक कथाओं की गतिशीलता को उजागर करते हैं, विविध दृष्टिकोणों को समायोजित करने और पीढ़ियों को चिंतन में संलग्न करने की इसकी क्षमता। राम की विरासत, स्थायी रहस्य, स्थायी विश्वास। राम के गायब होने के रहस्यों को निश्चित रूप से सुलझाने के लिए नहीं है, वे बातचीत शुरू करने वाले हैं। हमें रामायण की परतों में गहराई से डेल्विंग, प्रश्न करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास को हमेशा अंध स्वीकृति की मांग नहीं होती है,
बल्कि महत्वपूर्ण जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है। यह प्रश्न, यह अन्वेषण महाकाव्य की भावना को जीवित रखता है, इसे शाश्वत रूप से प्रासंगिक बनाता है। अनुत्तरित प्रश्न एक तरह से राम की विरासत की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन जाते हैं। निष्कर्ष, अनुत्तरित प्रश्न। अपने वनवास के दौरान भगवान राम का गायब होना एक रहस्य बना हुआ है, रामायण के ताने बाने में बुनी गई एक पहेली। चाहे इसे एक दिव्य नाटक, एक राजनीतिक रणनीति, एक रूपक प्रतिनिधित्व या एक साहित्यिक उपकरण के रूप में देखा जाए, यह महाकाव्य में जटिलता की एक परत जोड़ता है, प्रतिबिंब और चर्चा को प्रेरित करता है। अंततः इस रहस्य का उत्तर देखने वाले की नजर में है। रामायण एक महाकाव्य के रूप में अपनी प्रकृति के लिए सच है, व्यक्तिगत व्याख्या के लिए जगह देती है, विश्वास और समझ की व्यक्तिगत यात्राओं के लिए। यह खुलापन, विविध दृष्टिकोणों का यह आलिंगन है जो राम की कहानी को अनंत काल तक मोहक बनाता है।